आज थी 15 जून 2013 और मैं था लद्दाख साइकिल ट्रिप पे। तो आज मैं था डेबरिंग में। सुबह मेरी जब आँख खुली तो मैं कैंप में था, कैंप में रजाई गद्दों में, और उस कैंप में अकेला टूरिस्ट था और कोई टूरिस्ट नहीं था। बाहर निकला, स्नोफॉल हो रहा था। लद्दाख में स्नोफॉल बहुत कम होता है, बारिश बहुत कम होती है, ये हम आप अपनी बहुत सारी वीडियो में बता चुके हैं। बूंदाबांदी भी हो रही। टेंट जो था चू रहा था क्योंकि उसने टेंट के ऊपर रेन कवर नहीं लगाया। तो लद्दाख में रेन कवर कौन लगाता है टेंट के ऊपर? नोमैड लोग नहीं लगाते हैं, वो केवल एक कपड़े का टेंट लगा क्योंकि उन्हें पता है कि बारिश होनी नहीं है। बारिश होती नहीं है, वो तो रेगिस्तान है, वो तो डेजर्ट है ना। आज वहाँ बारिश हो रही थी। डेबरिंग से लेह है तकरीबन 140-150 किलोमीटर। रास्ते में पड़ता है तंगनंगला पास, 5300 मीटर हाइट। और मैं पहले ही दिन से इस हाइट से डर रहा था। बारलाचला पे मुझे समस्या हुई, नकीला पे मुझे समस्या हुई साइकिल चलाने में, तो तंगनंगला पे भी समस्या होगी। 5300 मीटर इतनी हाइट पे मैं ज़िंदगी में कभी नहीं गया था। तंगनंगला पार करूँ ना करूँ, फिर सोचा कि यार स्नोफॉल हो ही रहा है तो हो सकता है आज पूरे दिन स्नोफॉल होता होता इतना ज़्यादा हो जाए कि तंगनंगला बंद हो जाए। क्योंकि अभी डेबरिंग पे 2 इंच भी नहीं, बहुत थोड़ी सी स्नो पड़ी थी। बस स्नो पड़ रही थी, वो जमनी शुरू नहीं हुई थी। सड़क पे इतनी दिखनी शुरू हुई नहीं थी कि सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद हो जाए, इतनी स्नो नहीं पड़ी थी। तो फिर ये सोच अगर पूरे दिन बारिश स्नोफॉल होता रहा तो यार कहीं तंगनंगला बंद ना हो जाए। मैं आज यहाँ एक दिन के 2-3 दिन ना रुकना पड़ जाए, 4-5 दिन ना रुकना पड़ जाए। तो फिर आखिरकार मैं चल पड़ा। रेनकोट वगैरह पहने, पूरा इंतज़ाम था मेरे पास, और मैं चल पड़ा। चढ़ाई शुरू है, लगातार चढ़ते रहो चढ़ते रहो चढ़ते रहो। बारिश कभी बारिश हो जाती, कभी तूफ़ान चलने लगता। अब तूफ़ान में होता ही है कि बजरी बन जाती है। जो स्नो पड़ रही है ना, वो तूफ़ान में बजरी बन जाती है, एकदम हार्ड आइस, छोटी छोटी सी वो चेहरे पे लगती है, कट 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 बहुत है। प्लेन में मोटे मोटे ओले बन जाते हैं वो। मैंने साइकिल से सारा सामान उतारा, ट्रक वालों को हाथ दिया, बेचारों ने ट्रक रोक भी लिए। टैंकर वगैरह, तेल के टैंकर बहुत जाते हैं। एक दोस्त पूछ रहे थे जी गाड़ियाँ कैसी चलती है उस रास्ते। भाई 24 घंटे ट्रैफिक चलता है, ट्रकों का ट्रैफिक 24 घंटे चलता है। जब भी मनाली लेह रोड खुलती है उसके बाद और बंद होने तक 24 घंटे ट्रैफिक चलता है। ट्रक बहुत ज़्यादा चलते हैं। टैंकर था एक, उससे कहा भाई तंगनंगला पार करा दे। कह रहा रख ले सामान। मैंने कहा भाई हाथ लगा दे यार, थोड़ा सा ज़्यादा सामान है। कह रहा कि ट्रक से बाहर नहीं उतरूँगा। दूसरा ट्रक वाला कोई भी मतलब बाहर निकलने को तैयार नहीं हुआ। ट्रक तो रोक देते थे हेल्प करने के लिए। बाहर माइनस में टेम्परेचर है, तूफान चल रहा है, बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, वो क्यों मेरे लिए बाहर निकलेंगे। ऊपर से मैं चप्पल पहन के चला गया, मैं जूते पहन के ही नहीं गया, दिल्ली से ही चप्पल पहन के गया। और आज मुझे सबसे ज़्यादा समस्या हुई, ठंड लग रही, पैरों की उंगलियां बिल्कुल ठंडी पड़ रही। जुराब पहन ली, जुराब पहन के ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, वो और ज़्यादा ठंड लग रही। तो वहाँ पे बिहारों के कुछ कैंप मिले मुझे। एक कैंप मिला, मैं उसमें घुस गया कि यार चलो बारिश से कुछ तो राहत मिलेगी, कुछ तो आराम मिलेगा। भूख लग रही, हाई एल्टीट्यूड, हाइट कितनी होगी 5000 मीटर तक मैं पहुँच गया हूँ, 5000 मीटर। देखा उसमें बिल्कुल अंधेरा। थोड़ी देर में और देखा कि 20-30 लोग जो सोए पड़े, मतलब लेटे पड़े स्लीपिंग बैगों में, 10-15 इधर 10-15 इधर। बड़ा टेंट था, आर्मी टाइप का। बिहार तो आर्मी का ही है ना। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं देखो 10-15 मिनट रुकूंगा, रेस्ट करूंगा, फिर मैं आगे चला जाऊंगा। ये जी कोई बात नहीं। हल्के फुल्के कुछ बिस्कुट वगैरह पड़े थे, वो मैंने वहीं पे खा लिए। स्नोफॉल जब बंद हुआ तो मैं और आगे चल पड़ा। मोबाइल में मैं लगातार देख रहा कि हाइट कितनी है। अभी मैं करंट हाइट पे कितनी हाइट पे हूँ। डिस्टेंस मुझे कितनी तय करनी है मैं कभी नहीं देखता हूँ ट्रैकिंग में या साइकिलिंग में, क्योंकि मुझे पहुँचना है 5300 मीटर पे। मेरा टारगेट है 5300 मीटर। अभी मैं हूँ 5000 मीटर पे, मुझे चढ़ना है 300 मीटर। मेहनत लगेगी 300 मीटर चढ़ने में। अब वो 300 मीटर 10 किलोमीटर में हो जाए या 20 किलोमीटर में हो जाए, लगातार ऊपर ही ऊपर चढ़ना है। तो धीरे धीरे वो 300, 250, 200, 150 धीरे धीरे कम होंगे ना। तो उससे फिर मुझे अपनी डिस्टेंस का आइडिया होता है। 5150 पे पहुँच के फिर से एक कैंप मिला 5130 मीटर पे। फुट में काउंट कर लेना कितना है, 17000 के आसपास बनेगा। शाम हो चुकी थी, फिर से स्नोफॉल होने लगा था, बजरी तूफान चलने लगा था। मैं फिर से घुसा टेंट उसमें, उनके साइकिल बाहर खड़ी कर दी। गया मैं उनके यहाँ अंदर। मैंने कहा भाई देखो
मुझे बस ज़रा सी जगह चाहिए, मेरे पास स्लीपिंग बैग है, मैं आपसे कुछ खाने को नहीं मांगूंगा। मज़दूर लोग थे, गरीब बेचारे गरीब आदमी, सोए मतलब लेटे पड़े थे। वही 30-40 20-20-30 मज़दूर होंगे, 10-15 इधर 10-15 इधर। मैंने कहा बस मुझे इतनी सी जगह चाहिए लेटने के लिए। तो उन्होंने इधर उधर हो के जगह बना दी। मैं अपना स्लीपिंग बैग लेके लौट गया। खाने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स थे मेरे पास, वो खाए। कुछ ड्राई फ्रूट्स मज़दूरों में बांट दिए, कुछ मैंने अपने आप खा लिए। उन्हीं से काम चला। वैसे देखो मैं मज़दूरों के लिए, सभी के लिए खाना बनता है, लेकिन एक तो मेरी हिम्मत नहीं थी। और फिर मैं सोच रहा था कि यार मैं मज़दूरों के हिस्से का खाना क्यों खाऊं। मुझे पता चला था कि ये खाने का पैसा जो है मज़दूरों के सैलरी से कटता है। तो फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी यार मैं मज़दूरों के हिस्से का खाना नहीं खाऊंगा। मैं बस अपने ड्राई फ्रूट वगैरह खा लूँगा, जो बिस्कुट वगैरह पड़े मैं वो खा लूँगा, मैं भूखा रह लूँगा, पर भाई इनके हिस्से का नहीं खाऊंगा। तो मैं सो गया। पूरी रात अच्छी नींद आई, सर्दी नहीं लगी बिल्कुल भी। सुबह उठा, हलचल थी, सभी लोग उठ गए थे। देखा बाहर निकल के 2 इंच बर्फ़, साइकिल पे भी बर्फ़। सभी लोगों ने कहा जी आप तंगलंगला मत जाओ, वहाँ पे और ज़्यादा बर्फ़ हो रही होगी। मैंने कहा यार देखो मैं 5150 मीटर की हाइट पे हूँ, तंगलंगला है 5300 मीटर पे, और 150 मीटर में कितनी बर्फ़ मिलेगी मुझे पता है। अभी यहाँ पे 2 इंच बर्फ़ है, तो 150 मीटर ऊपर भी 2 इंच ही मिलेगी, हद से 2.5 इंच मिल जाएगी। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। तो मैं फिर चल पड़ा। आज मौसम साफ़ था, रात स्नोफॉल हुआ, जितना हो गया हो गया। आज मौसम साफ़ था, धूप निकली हुई थी, दूर दूर तक के नज़ारे दिख रहे। स्नोफॉल हुआ तो पहाड़ों के ऊपर जो, यार ये देखो ना, आप कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कहना मुझे, ये देखो आप बस नज़ारे देखो। ठीक है जी, इस सड़क पे बर्फ़ पड़ गई, पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ गई, एकदम सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद, जैसा मतलब विंटर में होता है ना लद्दाख, इस टाइप का नज़ारा हो गया वहाँ पे। और यहाँ पे मैं साइकिल चला रहा चप्पल पहन के। मुझे नहीं पता कि लद्दाख में कौन कौन से जानवर हैं, मुझे बस इतना पता था कि वहाँ पे स्नो लेपर्ड हैं। और लेकिन एक जानवर मुझे, कुत्ते जैसा जानवर मुझे कुछ दूर से अपनी तरफ आता हुआ दिखा। अब मुझे कुत्तों की तो पहचान है कि यार वो कुत्ता नहीं है। अब मैं देख रहा, अब मुझे एएमएस भी हो रहा, मुझे लग रहा कि यार मुझे कहीं वो तो नहीं हो रहा ना, मति भ्रम है ना, मति भ्रम, तो कि यार वो कहीं कुत्ता ही तो है और मुझे कुछ और दिख रहा हो। तो मेरे नज़दीक से आने लगा तो ऐसा लगा कि यार वो भेड़िया है। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि लद्दाख में भेड़िए भी होते हैं, आज पता चला वो भेड़िया ही था। उसका मैंने एक फ़ोटो खींचा, लेकिन उससे बचने के लिए मैंने एक पत्थर उठा लिया। ताकत मेरे अंदर भी नहीं थी, वो भी मुझे कमज़ोर सा ही लग रहा था, तो पत्थर उठाया तो वो फिर पहाड़ी पर चढ़ गया। ठीक है, भेड़िया ही था वो। बाद में पता चला कि लद्दाख में भेड़िए भी होते हैं। अगला फ़ोटो ये देखिए, नज़ारों का फ़ोटो दो, देखो बस तंगलंगला की चढ़ाई हम चढ़ते जा रहे हैं। तो तंगलंगला से ना वो मोरे प्लेन, जहाँ से मोरे प्लेन एक तो पांग की तरफ से शुरू होता है और एक तंगलंगला के नीचे से शुरू होता है। तो जो नीचे से वो ये फ़ोटो है जहाँ से नीचे से शुरू होता है, तो मोरे प्लेन यहीं से शुरू हो जाता है। यहीं से, यहीं का पानी है जो बर्फ़ है पिघल के, वो सारा पानी, नमी, वो सारी की सारी शोकार लेक में जाएगी। तो इनके साथ जितने भी मिनरल्स, साल्ट वगैरह होंगे, पानी के साथ घुल के वो शोकार लेक में चले जाएंगे। लेक का पानी का एग्जिट कहीं पे है नहीं, पानी उड़ जाएगा, साल्ट और नमक बच जाएगा, मिनरल्स वगैरह। ये साइकिल मेरी एक पत्थर के सहारे पे खड़ी हुई है और ये हम पहुंचने वाले हैं तंगलंगला पास। और वो सामने दिख गया मुझे पास, तंगलंगला पास, 5310 मीटर। इतनी हाइट पे मैं ज़िंदगी में कभी नहीं आया था, साइकिल लेके भी नहीं आया, कभी ट्रैकिंग नहीं करी इतनी हाइट पे। 5300 मीटर, 5310 मीटर, तंगलंगला पास, और मैं यहाँ साइकिल से था। एक और किस्सा याद आया मुझे, एक ट्रक फंस गया तंगलंगला से थोड़ा सा पहले ही, खाली ट्रक था, तो उसमें ट्रक वाले और एक आध ट्रक वाले और आ गए, तो वो लोग धक्का लगा रहे कि यार इसको धक्का लगा देंगे ट्रक को तो स्टार्ट हो जाएगा। और भाई इतनी हाइट पे, 5300-5200 मीटर की हाइट पे धक्का लगाया जा रहा है क्या ट्रक पे? तो खैर धक्का लगाया, हेलो हेलो, और जब तक हेलो हेलो कहते सबके पेलो वेलो है, सबके सब पस्त हो जाते। जैसे ही कोई नारा सा लगाते, हेलो शंकर भगवान की जय, बस बस वो जय बोलते बोलते ख़त्म हो जाते। इतनी हाइट पे ट्रक को धक्का लगाया जा रहा है क्या? पता नहीं फिर बाद में उन्होंने क्या करा होगा। ये लिखा हुआ तंगलंगला एल्टीट्यूड 17,582 फीट, 5,328 मीटर। यू आर पासिंग थ्रू सेकंड हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। अनबिलीवेबल इज नॉट इट। तो ये लोग दावा कर रहे हैं बॉर्डर रोड वाले कि जी ये दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पास है, जबकि सेकंड हाईएस्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये टॉप 15 नहीं, टॉप 15 में भी नहीं आता। दुनिया का हाईएस्ट पास बोलते हैं खारदुंगला को, लेकिन खारदुंगला टॉप 10 में भी नहीं है।
मैं किसी दिन इसके बारे में अलग से विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग भी गए होंगे खारदुंगला, 5600 मीटर लिखा हुआ है वहाँ पे, हाइट 18,000 के आसपास फीट, लेकिन एक्चुअल में 5600 मीटर पे भी नहीं है, वो 5300 कुछ मीटर पे, 5315 5320 के आसपास। तो लेकिन इनका ये दावा बिल्कुल गलत है, ये सेकंड हाईएस्ट नहीं है। तंगलंगला टॉप 15 में भी नहीं है और खारदुंगला टॉप 10 में भी नहीं है। तंगलंगला पास। और ये मेरी साइकिल खड़ी हुई है बेचारी, कहाँ ले गई यार ये साइकिल, मुझे कहाँ ले गई, 5300 मीटर पे ले गई यार ये। और ये मैं देख रहा हूँ तंगलंगला से दूसरी तरफ ढलान दिख रहा है और नीचे जाके जिग जैग सड़कें दिख रही है। और मुझे बहुत दूर, जो यहाँ से नहीं दिख रहा है, मुझे बहुत दूर भोजन दिख रहा है। मुझे 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे मुझे खाना खाए हुए। कल सुबह मैंने डेबरिंग में कुछ खाया था और आज दोपहर हो गई है, 24 30 35 घंटे हो गए। अब तो ढलान है, ढलान पे तो चलो नज़ारों का भी हम मज़ा ले सकते हैं। देखते चलो फिर थोड़ा सा चल के अच्छी सड़क आ गई। अच्छी सड़क पे तो साइकिल मस्त चली, मैं रुकने को कहता हूँ रुकती भी नहीं। अबे नहीं यार, मुझे तो ढाबे पे जाके रुकना है। और ये नीचे जाती हुई सड़क जो इस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा खुशी दे रही थी। रूम से 9 किलोमीटर, उपसी 40, कारू 55, चोगलमसर 82 और लेह 89 किलोमीटर। नीचे उतर के और जब ये नदी के वैली में पहुँचे तो हरी हरी घास, अच्छे अच्छे नज़ारे, चलते रहो बस। घास, वो नोमैड लोग हैं, भेड़ पालक, वो दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर तो रुक के, फिर तो भूख भी महसूस नहीं हुई जब हम नीचे, मतलब पैडल नहीं मारने पड़े ना, साइकिल नहीं चढ़ानी पड़ी ऊपर, तो फिर तो रुक के मज़ा आता था देखने में। और याद रखना आज थी 16 जून 2013। आज के दिन दुनिया में कुछ हो रहा था, याद है आपको? कमेंट करके बताना क्या हो रहा था। और ये पहुंच गया मैं रूम से गांव में। मैंने आपको बताया कि इससे पिछला गांव जो था दारचा है, हिमाचल में दारचा। तो दारचा से 250 किलोमीटर बाद ये गांव आता है रूम से। दारचा और रूम से के बीच में 250 किलोमीटर तक कोई भी गांव नहीं है। कुछ टेम्परेरी कैंप बने हुए हैं, जैसे कि पतसेऊ में, जैसे जिंगजिंगबार में, भरतपुर में, सरचू में, विस्की नाला पे, पांग पे, डेबरिंग पे, ये सारे टेम्परेरी कैंप है, क्योंकि गांव वगैरह नहीं है। गांव है या तो वहाँ पे दारचा 250 किलोमीटर पीछे, या फिर रूम से। यहाँ पे पक्के घर हैं, लोग, बिजली है, बिजली का खंभा आप देख सकते हो। रूम से में रुकने का अच्छी व्यवस्था है हर गांव, मतलब कि हर घर में आपको होम स्टे मिल जाएंगे। रूम से अगला गांव है ग्या, जी भाई ये ग्या है। इंडियन ट्रैफिक सेज लेफ्ट इज राइट और राइट इज रॉन्ग, यानी कि अपनी बाईं तरफ चलो। ये भी ग्या या फिर कारू मीरू के आसपास का कोई, कारू नहीं, मीरू के आसपास, शायद ही मीरू गुम्पा है। अच्छे अच्छे नज़ारे, पेट भरा हो तो फिर नज़ारे भी दिखते हैं ना। और जब पेट में भूख लगी तो कौन सा नज़ारे, कैसे नज़ारे, क्या स्नोफॉल है। कल तो बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे इस टाइम। शाम होने लगी है और मैं पहुंचने वाला हूँ। और ये लिखा हुआ है हॉर्न बजाओ, तो हमने साइकिल खड़ी कर दी। ये लो भाई साइकिल बजाओ। चलते रहे नज़ारे देखते रहे, चलते रहे नज़ारे देखते रहे, और आखिरकार पहुँच गए हम। कहाँ पहुँचे? देखते जाओ नज़ारे, देखते जाओ, कहीं भी पहुँचेंगे हम, नज़ारे देखते जाओ, फोटो देखते रहो बस। अब मुझे कोई चिंता नहीं थी, अब मैं फिर से सिविलाइजेशन में आ गया था, फिर से मैं गांवों में आ गया था। बिजली के खंबे हैं, ट्रैफिक तो खैर उतना नहीं था, लेकिन अब मैं गांवों में, मतलब चहल पहल थी। अब उतना वीराना नहीं मिलने वाला था। एक गांव गया, फिर दूसरा गांव शुरू, फिर 3-4 किलोमीटर बाद तीसरा गांव, 3-4 किलोमीटर बाद चौथा गांव, खेत, हरियाली, यही सब था। अब मुझे रुक के देखने में कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था, किसी तरह की कुछ भी सोचना नहीं पड़ रहा था। ये था मेरी पूरी यात्रा का सबसे सुकून वाला टाइम, जब मैंने तंगलंगला सिर पे चढ़ा हुआ था मेरे, मनाली से ही, कि यार चलो मैं रोहतांग भी चढ़ गया 3900 मीटर, बारलाचा भी चढ़ गया 4900 मीटर, वहाँ भी चढ़ गया तंगलंगला यार 5300 मीटर। वो एक बैरियर लगा हुआ था, और जैसे ही मैं तंगलंगला पहुँचा बैरियर टूट गया, फिर मज़ा आया। ये लिखा हुआ फर्स्ट व्यू इंडस रिवर एंड लद्दाख वैली। इंडस रिवर किधर है? ये रही सिंधु नदी यहाँ पे हमें मिलती है उपसी में हमें सिंधु नदी मिलती है। सिंधु उधर से आती है और हमारी रोड इधर से आती है उपसी। ये उपसी गांव है, यहाँ पे सिंधु पार करके काफ़ी सारे
होटल, होम स्टे वगैरह वगैरह, लॉज वगैरह वगैरह मिल जाएंगे। तो यहीं पे मुझे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है शौर्य चक्र RCC। अच्छा, और लोमा लेफ्ट में रास्ता जा रहा है, लोमा न्योमा चुमाथांग हनले, हनले 201 किलोमीटर। और राइट में जा रहा है यहाँ से मनाली चंडीगढ़ सरचू तंगलंगला। तो मनाली है 425 किलोमीटर उपसी से। और पीछे अगर जाओगे तो 15 किलोमीटर पे कारू है और 50 किलोमीटर पे ले है उपसी से। तो उपसी तो बड़ा गांव है, लद्दाख के हिसाब से देखें तो बड़ा गांव है। वहाँ पे देखो पंचर वाली दुकान भी है। तो यहाँ पे मुझे ये देखो ले 49 किलोमीटर। खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे। 100 रुपये में एक बिस्तरा मिल गया। एक होम स्टे के अंदर 7-8 बिस्तरे पड़े हुए थे। तो मेरी तो इच्छा थी पूरा कमरा ही लेने की, क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था। उन्होंने कहा जी कोई नहीं आएगा, तो अब ले लो, एक ही बिस्तरा ले लो, तुम्हारे भी पैसे बचेंगे। बताओ, ऐसे होम स्टे वाले कह रहे हैं जी तुम्हारे भी पैसे बचेंगे। तो वो अलग बात है कि रात को कोई आ गया था, एक फैमिली। ये कहानी थी आज की। और अब मुझे आप कमेंट करके ये बताना कि 16 जून या 15 जून 2013 को दुनिया में क्या हो रहा था। उस टाइम मैं लद्दाख में यहाँ पे साइकिल चला रहा था। जिस टाइम दुनिया में कुछ हो रहा था ना 15 जून 16 जून को, उस टाइम मैं तंगलंगला पे स्ट्रगल कर रहा था। मैं चप्पल पहन के मैं तंगलंगला पास पार कर रहा था। मैं मज़दूरों के बीच में जाके उनसे गुजारिश कर रहा था कि भाई मुझे इतनी सी जगह दे दो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। भूखे पेट में 30 घंटे भूखे पेट में साइकिल चला रहा था जब दुनिया में कुछ हो रहा था। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि भाई क्या हो रहा था दुनिया में। और मुझे तो पता नहीं ना अभी तक, मैं तो अभी नेटवर्क जोन में आया ही नहीं हूँ। मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। मेरे लिए तो बस यहाँ पे मौसम ख़राब हुआ, स्नोफॉल हो गई, तंगलंगला पार कर लिया, मुझे पता ही नहीं। उपसी में भी नेटवर्क नहीं था मेरा एयरटेल का। तो मुझे तो अगले दिन पता चलेगा ना, जब मैं लेह पहुँचूँगा तब पता चलेगा। तो वो सब हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना, और नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इंतज़ार अपने आप हो जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।